नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आरोग्य भव की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार वर्मा, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आज हम इनसे जानेंगे होम्योपैथी के बारे में सारी डिटेल्स। होम्योपैथी क्या है, इसके द्वारा किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है और किस तरह से ये बड़े बच्चे बूढ़े सभी के लिए कितनी लाभकारी है, जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार वर्मा हूँ, महोदयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे प्रैक्टिस करते हुए अप्रॉक्स 10 ईयर्स हो चुके हैं और मैंने अपनी BHMS की डिग्री कोलकाता से प्राप्त की है और इस समय बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है महोदयपुर में। जी मैम। सर, इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? शुरू से ही सोच रखा था या? नहीं, हमारे फादर भी होम्योपैथी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस करते हुए अप्रॉक्स 35 ईयर्स हो चुके हैं जी। तो बस शुरू से होम्योपैथी जी। फैमिली बैकग्राउंड था तो बस उसी को आगे बढ़ाने का सोचा आपने। सर, होम्योपैथी चिकित्सा है क्या, इस पे ज़रा प्रकाश डालें। होम्योपैथी बहुत सिंपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली कुछ नहीं है। हम लोग केवल सिम्टम्स, जैसे सिम्टम्स रहते हैं वैसे मेडिसिन्स रहती हैं। इसमें डिजीज़ वाइज करके कोई भी मेडिसिन्स नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि खांसी के लिए कौन सी मेडिसिन है, हम बोलते हैं खांसी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे पास सिम्टम्स है, आपको कफ कैसी आ रही है, आपको खांसी कैसी हो रही है, आप खांसी में क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सारे मेडिसिन्स डिपेंड करते हैं। जी जी। सर, ये चिकित्सा बाकी अन्य चिकित्सा से वो कैसे अलग है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि और सब में आप देखेंगी तो उसमें डिजीज़ वाइज है। जैसे कि आप फीवर के लिए पैरासीटामोल ले लिए, हमारे होम्योपैथी मेडिसिन में फ़ीवर के लिए कोई मेडिसिन्स नहीं है। आप फीवर में क्या कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एक ये डिफरेंस हो जाता है। सेकंड डिफरेंस हो जाता है कि होम्योपैथी में कोई भी डिजीज़ को जड़ से निकाला जाता है। इट मीन्स कि आपको हम एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनके आंसर्स देंगे, फिर हम मेडिसिन्स आपकी निकालेंगे और वो मेडिसिन्स आपको देंगे जो कि आपकी पूरी डिजीज़ को ओवरऑल क्योर कर देता है वो। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं लोगों को कहते हुए, लोगों की एक मेंटालिटी है, माइंडसेट है कि होम्योपैथी एक लंबे समय तक चलने वाली मेडिसिन है। जैसा कि हम जो लोग यूज़ करते हैं वो भी कहते हैं। तो क्या ये मिथ है या ये नहीं, ये किसी मेडिसिन्स में है या किसी डिजीज़ में है। दोनों हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ मेडिसिन्स हमारी एक्यूटली काम करती हैं। एक्यूटली मतलब जैसे आप अभी घर से यहाँ पे आई होंगी, आपको हल्की सी खराश हो गई, हम तुरंत मेडिसिन देंगे, आपको तुरंत काम करेगी, ठीक है। और अगर आपकी डिजीज़ पुरानी है तो उसमें कुछ समय लेता है। और कुछ समय का मतलब ये नहीं है कि आपको साल भर लग जाएंगे। कुछ समय का मतलब है कि आपको हो सकता है 2 दिन समय ले, 3 दिन समय ले और उसके बाद ये अपना एक्शन चालू करे। तो ये कहना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन होम्योपैथी तो और फास्ट काम करती है, मतलब आपके नर्व पॉइंट पे, इवन जैसे आप मेडिसिन टंग पे लेते हैं वैसे ही इसके एक्शंस चालू हो जाते हैं, ठीक है। जबकि एलोपैथिक या दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को अगर हम लें तो उसमें डाइजेशन की ज़रूरत होती है। जब तक मेडिसिन्स डाइजेस्ट नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, अगर वो डाइजेशन सही नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी में क्या है, हमको डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमने मेडिसिन्स को टंग पे रखा, वो काम करना चालू किया। इवन कई बार ऐसे भी होता है कि कोई ऐसे पेशेंट हैं जो कि मेडिसिन खाना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, उनके स्किन पे रब करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो कि न्यूबॉर्न होते हैं, तो हम मेडिसिन्स को उनके स्किन पे रब कर देते हैं, मेडिसिन्स अपना काम करना चालू कर देते हैं। जी। आशुतोष जी, मैंने भी ये कई बार देखा है, जो भी आपने कहा कि आप बच्चों के स्किन पर उसे रब करते हैं, या जनरली जब हम जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो एक डोज वो हमें इमीडिएटली वहाँ पर देते हैं, तो उसके वो बोलते हैं आप अपनी टंग बाहर करिए। तो ये क्या कुछ स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ की? मुझे इसका रीज़न नहीं, शायद हमारे दर्शकों के मन में भी ये एक कुछ सवाल ज़रूर जी। देखिए, हमारा टंग क्या है, वो नर्व की एक एंड है, ठीक है। टंग सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे कि आप फूड को आप टेस्ट करते हैं, आपको इवन एक ड्रॉप से भी आपको पता चल जाएगा कि फूड में क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ कमी नहीं है। ठीक उसी तरह से जब वो एंड है नर्व का, तो वहीं से हमारा ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जो हम सिंगल एक मेडिसिन आपको एक ड्रॉप आपको दे रहे हैं, वो क्या करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चालू कर देता है कि आप खुद उस डिजीज़ से लड़ें।
तो जो भी जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, सारे के सारे क्रॉनिक डिजीज़ मतलब पुराने, जो धीरे धीरे करके पुराने होते जा रहे हैं, या फिर आप उनको जो है कुछ घर के नुस्खे या फिर निगलेक्ट करके आप उनको एक बड़ा डिजीज़ का रूप ले लेते हैं। जैसे कि हमें फीवर हुआ, हमने क्या किया, तुरंत जाके कोई मेडिसिन या घर पे कुछ ले लिया, लेकिन वो जो फीवर था वो फीवर जनरली एक बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो तुरंत क्योर नहीं होगा। हम जब होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो क्योर होना चालू होगा और कंप्लीट क्योर होगा, कभी वो रिलैप्स नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी फीवर नहीं होगा, फीवर ज़रूर होगा, लेकिन वो जो फीवर हो चुका है, चाहे वो डेंगू का फीवर हो, टाइफाइड का फीवर हो या कोई भी फीवर हो, वो फीवर फिर आपको नहीं होगा। जी ये आशुतोष जी, जैसा कि आपने बताया कि इन सब वो क्योर करती है एक लॉन्ग टर्म पे जाके, जड़ से उसको खत्म करती है। तो लेकिन बहुत लोगों को देखती हूँ कि हल्की सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो शायद वो एक बार प्रेफर करते हैं होम्योपैथी को। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि हर एक बीमारी के लिए आप इसमें दवा है होम्योपैथी में। तो सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किन किन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी के द्वारा संभव है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, किन किन बीमारियों में। देखिए, सारी डिजीज़ में होम्योपैथी का इक्वल रोल है जितना और पैथीज़ का है। चाहे हम एलोपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, यूनानी लें या कोई भी पैथी आप ले लीजिए, सबका इक्वल रोल है। यहाँ डिपेंड ये करता है कि एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर अपने पेशेंट से किस तरह से केस टेकिंग लेता है। केस टेकिंग का मतलब ये, जैसे इंट्रोडक्शन होता है, मैं यहाँ पे आया, आपने हमसे क्वेश्चंस पूछे, आपने इंट्रोडक्शन मेरा लिया, ठीक उसी तरह से हम पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, पेशेंट के डिजीज़ का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट हमें बताया फीवर, या पेशेंट हमें बताया कफ, या पेशेंट हमें पेन के सिम्टम्स दे रहा है, तो हम सारे इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले पेशेंट के इंट्रोडक्शन, फिर डिजीज़ के। अच्छा, आपको पेन में क्या अच्छा लग रहा है, पेन में क्या चीज़ बुरा लग रहा है, पेन को रिलीफ कैसे हो रहा है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको प्रेशर से रिलीफ मिल रहा है, हमारे लिए वो मेडिसिन अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सारे इंट्रोडक्शंस लेने के बाद, तो ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हमें हाफ एन आवर की ज़रूरत पड़ती है, 1 आवर की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल के युग में क्या है, लोग बहुत फास्ट हो गए हैं। लोग ये चाहते हैं हम बस तुरंत जाएं, हमें फीवर है मेडिसिन चाहिए। ये होम्योपैथी में नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आपको कंप्लीट क्योर चाहिए तो जितना हम सोच के या समय दे रहे हैं आपको भी थोड़ा सा समय हमें देना है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, लोगों का एक माइंडसेट है कि हल्के फुल्के चीज़ों में सिर्फ होम्योपैथी काम करती है, उन्हें इमीडिएट तुरंत कुछ चाहिए होता है। अच्छा सर, जैसे कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी है, क्या इसका इलाज भी संभव है होम्योपैथी में? बिल्कुल, हर एक डिजीज़ का एक स्टेज होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्शियरी स्टेज, इस तरह करके कई स्टेजेस होते हैं। अगर कोई भी डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, जैसे आप जो बात कर रही हैं कैंसर की या एड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये सब बहुत क्रॉनिक डिजीज़ हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में ये है, प्राइमरी स्टेज में ये डिटेक्ट हुआ है, तो आप मान के चलिए 100% इसका क्योर है। मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जब मैं कोलकाता में था, तो मैंने वहाँ पे अपने टीचर्स को देखा है। इवन लाइपोमा जैसे जो केसेस रहते हैं, या फिर टंग के कैंसर, या आप सिंपल सा ले लें सर्वाइकल कैंसर, इन सब के क्योर मैंने देखे हैं। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के जब भी आप बाहर आएंगी तो यहाँ पे लोग सबसे पहले जो है अदर पैथीज़ में भागते हैं। होम्योपैथी में बिलीव बहुत कम होता है, या फिर बहुत आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है, बहुत आप सफ़र कर चुके हैं, लास्टली लोग बोलते हैं भाई सब हो गया है, अब आप होम्योपैथी के इसमें ट्राई करते हैं। तो फिर आप लास्टली जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर अच्छे डॉक्टर्स मिल गए तो आप क्योर हो जाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ भी सफ़र करना पड़ता है। जी। अच्छा सर, कैंसर की बात निकली है, आजकल आपने भी सुना होगा, एक मॉडल है पूनम पांडे, जिनकी फेक डेथ न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में रही है। सर्वाइकल कैंसर कारण बताया जा रहा था, तो क्या ये सर्वाइकल कैंसर, इसका भी इलाज होम्योपैथी में संभव है? जी, जैसे हम आपको अभी बताए हैं कि अगर प्राइमरी स्टेज में कोई भी डिजीज़ आपको पता चल रही है जो कि क्रॉनिक होने वाली है,
अगर वो शुरुआती दौर में आपको पता चल रही है तो वो टोटली क्योरेबल है। लेटर स्टेज में क्या होता है कि वो ऑर्गन को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा ऑर्गन को जकड़ लेता है। तो इन दैट केस आप कोई भी मेडिसिन देंगे वो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। और देखिए, एक तो बात मेडिसिन की है, सेकेंडली आती है आपकी विल पावर। होम्योपैथी में विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर खुद नहीं सोच रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे तो फिर आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो आपका विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको क्योर होने में। जैसे कि नॉर्मली अगर हम सर्दी खांसी बुखार ले लें तो इनके लिए मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले, 1 से 2 या 3 दिन में ये ऑटोमेटिक क्योर हो जाता है। ठीक है, अभी आपने जैसे सर्वाइकल कैंसर का पूछा है, वो भी क्योरेबल है, लेकिन आपको जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, या आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसर्न करें कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, क्या मुझे कुछ टेस्ट के थ्रू जाना है, क्या मुझे कोई स्क्रीनिंग के थ्रू जाना है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आपको वो क्लियर करेंगे कि हाँ आपको ये डिजीज़ के सिम्टम्स हो रहे हैं, आप ये मेडिसिन ले लें। कई बार क्या होता है हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं चीज़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एक्ट्रेस का आप बात की हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं रहे होंगे, सिम्टम्स रहे होंगे, उन्होंने या तो कहीं से मेडिसिन्स या किसी फ्रेंड से मेडिसिन्स या नॉर्मली निगलेक्ट करते 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 कोई डिजीज़ बड़ी हो गई, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स। जी। अच्छा सर, जैसे कि आजकल का ज़माना है, भागम भाग की ज़िंदगी है, सभी व्यस्त हैं अपने काम में, सबको इंस्टेंट कुछ चाहिए होता है, कोई भी परेशानी है तुरंत उसका इलाज संभव है। तो ऐसी भागम भाग की लाइफ स्टाइल जो आजकल चल रही है, इसमें लोग होम्योपैथी, जो कि एक आपने कहा कि एक थोड़ा सा लंबा समय लेती है क्योंकि वो क्योर करती है लॉन्ग लास्टिंग उस पर जाके, तो लोग ऐसे में होम्योपैथी को क्यों सेलेक्ट करें? जहाँ पे एलोपैथ में इंस्टेंट इलाज कर रहे हैं, वहाँ पे होम्योपैथी को लोग क्यों चुनाव करें? देखिए, सिंपल सा इसका आंसर ये है कि अगर आपको दाल खाना है तो कम से कम कुछ समय तो आपको वेट करने पड़ेंगे। जी। नहीं तो फिर वो या तो आधी कच्ची मिलेगी या तो फिर कोई टेस्ट नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको बहुत अच्छे जो सिम्टम्स हैं, जो इंडियन ये सिम्टम्स हैं आपके मेडिसिन के, वो आपको जो है लेने पड़ेंगे। लाइकवाइज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ये सब करने पड़ेंगे, और इसके लिए थोड़े से समय आपको चाहिए, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप सुबह उठिए, योगा कीजिए, ये क्या चीज़ है? आप समय दे रहे हैं अपने बॉडी को ना, अपने शरीर को समय दे रहे हैं। जी। अगर आप बोले हम योगा नहीं करेंगे और हम ऐसे ही हेल्दी रहेंगे, क्या रियली में आप हो पाएंगे ऐसे हेल्दी? जी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो जब आप अपने बॉडी के लिए थोड़ा समय दे रहे हैं तो अच्छी सिस्टम्स के लिए या अच्छे मेडिसिन के लिए आप समय क्यों नहीं दे सकते हैं? जी। आप जब परेशान हो जाएंगे तब तो बोलेंगे कि ठीक है, मैं फला डॉक्टर के पास जाके मैं 1 घंटे दे के मैं अपना मेडिसिन, अपना ट्रीटमेंट सब कुछ कराएंगे। आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, क्या आप बोलते हैं कि मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं, मेरे घर पे ले आओ, मैं करूँगा? नहीं, आप वहाँ भी समय देते हैं। तो हर समय आपको जो है थोड़ा थोड़ा अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, और जो सही आपके लिए है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बाकी सिस्टम्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बीमारी हो रही है और हमारी कौन सी बीमारी के लिए कौन सी हमारी पैथी अच्छी है, हमें वो चीज़ यूज़ करनी है। जी। अच्छा सर, आजकल सर्दियों के मौसम है, ज़्यादातर बच्चे इसका शिकार आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि उनमें सर्दी, जुकाम, कोल्ड, डायरिया बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो इनसे बचाव के लिए वो क्या करें? देखिए, बच्चों के केस में सबसे पहली चीज़ आती है साफ़ सफाई। आप साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई में बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वो एरिया, बच्चे जिस चीज़ से खेल रहे हैं वो एरिया, कोई बाहर से आपके घर में आ रहा है वो अपने हाथ अच्छे से धो के, आप बच्चे को जितने बार भी फीडिंग कर रहे हैं, जितने बार भी फूड कर रहे हैं, आप अच्छे से हाथ धो के, सबसे पहले ये हो गया। सेकंड हो गया गुड फूड। आप देख रहे हैं मार्केट में इतने सारे जंक फूड आ गए हैं, ठीक है, उनसे बच्चों को बचाना है। ठीक। तीसरा आपका हो गया है कि आप जो भी चीज़ उन्हें दे रहे हैं स्मॉल अमाउंट में। होता क्या है कि आजकल जैसे आप बता रही हैं फास्ट लाइफ है, मदर्स क्या सोचती हैं, मैं सुबह ढेर सारा खिला दी, अब दोपहर में खिलाऊंगी, अब रात में खिलाऊंगी। बच्चे ऐसे नहीं हैं, आपको थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा फूड और क्या देना है ये याद रहे। जैसे कि मार्केट में ढेर सारे आप प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें ढेर सारे शुगर ऐड होते हैं, ठीक है, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, क्या आपको रियली में लगता है ये एनर्जी देते होंगे बच्चों को? नहीं।
पुराने ज़माने में थोड़ा सा जाते हैं, वहाँ क्या होता था, हमारी दादी या परदादी वो लोग क्या करते थे, ड्राई फ्रूट को पीस के और देसी घी में पका के वो दिया जाता था बच्चों को। जी। तो वो जो एनर्जी होता था, आजकल वो एनर्जी नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा ध्यान देना चालू करें, तो ये जो डिज़ीज़ आप बता रही हैं, फ्लू, ठीक है, एब्डोमिनल फ्लू, ठीक है, इंटेस्टाइनल फ्लू, ये एक टाइप का फ्लू ही है जो कि वायरस से होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठंड लगने की बात, आप वीक हैं, हम वीक हैं, ठंड लगेगा। हम स्ट्रांग हैं, हम खाते पीते रहते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, हमें ठंड नहीं लगेगा। जी। तो ये छोटा छोटा चेंज करके जो डिज़ीज़ है हम उसको बिल्कुल हटा सकते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे होम्योपैथ के में अक्सर हम लोग ने सुना, आप भी आम बोलचाल में ये सुनते होंगे, आसपास के लोग होम्योपैथ को लोग जनरली छोटे बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है गर्भवती महिला है, उसको एक सेफ जोन में रखना है, तो होम्योपैथी देते हैं, या बच्चे हैं हल्की दवा। तो सर ये मिथ है, माइंडसेट है लोगों का, या इसमें कोई सच्चाई है कि होम्योपैथी सिर्फ छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए ही? नहीं, ये माइंडसेट ही है। होम्योपैथी सबके लिए इक्वल काम करती है। ठीक है। हाँ, डिपेंड ये करता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि इंट्रोडक्शन, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का क्या इंट्रोडक्शन रहता है, बस उनका नाम, फादर मदर, बस। ठीक उसी तरह से अगर उनको कुछ डिजीज़ हुई है तो उनके सिम्टम्स भी 1-2 सिम्टम्स या 10 सिम्टम्स होते हैं जिनमें तुरंत पूछ के आप तुरंत मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है। जबकि एज कंपेरिजन टू अगर और अदर्स कहीं जाते हैं तो एक पर्सन ही है, उनसे हमको ये पूछना पड़ेगा आप कहाँ काम करते हैं, आपने क्या सुबह खाया, आपने शाम को क्या खाया, आपको फीवर हो गया है तो आपको फीवर में क्या करने का मन कर रहा है। ये सारे इतने ढेर सारे पूछने के बाद तब जाके हमें मेडिसिन निकलती है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब गर्भवती महिला का अगर आप बात करें तो सेम चीज़ वहाँ पे भी है। बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे नहीं होते हैं, छोटे मोटे सिम्टम्स से एक अनुमान लगा के आप मेडिसिन दे सकते हैं उनको। जी। सर, जैसे और इंग्लिश दवाओं के, एलोपैथ में इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या होम्योपैथिक दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल, जहाँ पे दिन है वहाँ पे रात भी है। तो ठीक इसी तरह से जहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है वहाँ पे नेगेटिव भी मिलेगा। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन्स बिना किसी डॉक्टर सलाह के ले रही हैं, देखिए होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत ही डीप एक्टिंग है। डीप एक्टिंग का मतलब है ये अगर आज आप ले रहे हैं तो ये अगले 1 साल 2 साल तक आपके बॉडी में काम करता है। ये लोगों को लगता है अरे सिंपल पानी जैसी मेडिसिन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसका एक्शन देख सकते हैं, ठीक है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके एक्शन को। ठीक उसी तरह से आप अगर मेडिसिन्स लिए हैं किसी डॉक्टर से पूछ के तो आपके लिए सेफ़ है, लेकिन अगर आप अपने मन से उसको ले रहे हैं तो वो आपके लिए अनसेफ है। वो अंदर ही अंदर कोई और डिजीज़ आपके डेवलप करेगा, बाद में आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्या मेडिसिन्स लिया था और किस वजह से ये आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है। एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में क्या है, आपको तुरंत सिम्टम्स दिख जाते हैं। जैसे कि आपने कोई भी एक मेडिसिन्स ली, तुरंत लूज मोशन, वॉमिटिंग या स्किन रैश निकल जाएगा। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा समय लेगा, आपके पूरे बॉडी को गवर्न करेगा, उसके बाद जाके एक डिजीज़ डेवलप करेगा, और वो जो डिजीज़ डेवलप करेगा मे बी इट्स अ कैंसर। तो होम्योपैथी मेडिसिन को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के। बेहतर तो यही है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद मेडिसिन लें। जी। तो ये थे आज हमारे साथ आशुतोष कुमार वर्मा जी, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जिनसे बात करके बहुत सारे ऐसे मिथ भी दूर हुए जो जनरली लोगों ने अपने दिमाग में होम्योपैथिक दवाओं को लेकर या होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से शहर की और भी अन्य शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।